नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हमारे मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। अपन मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई थी 2025 में लास्ट भर्ती, उसका अपन शिफ्ट वाइज एनालाइज करा रहे हैं और गणित का अच्छे से एनालाइज करा रहे हैं। आज अपन पहुंच चुके हैं 6 तारीख पर, तो 6 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट अपन करने वाले मेरे भाई। तो ये क्लासेस होने वाली है आपके लिए, तो डेली क्लासेस आपके लिए हो रही है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाना। तो गणित का और पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर जो बनता है प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर आपका पेपर बनता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? खादी एक क्या खादी कार्यशाला में 9 दिन में, कितने दिन में सर? 9 दिन में उत्पादित वस्तुओं की संख्या आपको दी गई है 50, 55, 53, 52, 54, 56 और 58, 60, 62। तो माध्यिका आपको निकालनी। माध्यिका क्या होती है? तो सर माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होती है सर माध्यिका? आपकी क्या होती है माध्यिका? माध्यिका की बात करूं तो ये, इसका सिंपल बात करूं तो ये बीज की संख्या होती है। क्या सर? बीज की संख्या होती है। माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं सर। एक, अगर सम संख्या सम अंकों में हो, सम के लिए क्या होगा? n+1/2 वी संख्या, ठीक है, वाली संख्या, वाली सर संख्या। अगर सर विषम है तो क्या करेंगे? अगर सर विषम है, सर अपने सम वाला सही लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा सर। अगर सम है तो अपन डायरेक्टली सम है, सम है तो सम है तो n/2 लिख देंगे। सर अगर विषम है तो क्या लिखेंगे? n+1/2 सर। ये फॉर्मूले होते हैं और आरोही क्रम में आपको जमाना पड़ता है। आरोही क्रम क्या होता है सर? छोटे से बड़ा। तो सर अपन पहले छोटे से बड़ा जमाते हैं। सबसे पहली छोटी क्या दिख रही है सर? 50 दिख रही। क्या दिख रही है सर? 50 दिख रही है आपको। फिर कौन सी दिख रही है सर? 50 से बड़ी क्या है सर? 50 आपकी हो चुकी है। फिर क्या 51 है सर? नहीं है सर, 52 है। फिर 52 लिखा सर। फिर क्या लिखा सर? 52 हो चुका सर। 53 है, बिल्कुल 53 है सर। 53 के बाद सर कौन सी है? 53 के बाद सर 54 है। क्या 54 भी दिखाई दे रही है? तो 54 हो जाएगी सर। 54 के बाद सर 55 है, बिल्कुल सर 55 है। तो यहाँ आपको पूरा लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। सर कितनी 9 संख्या है सर? 9+1/2। तो 9 और 1 10, 10/2 और सर पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी। तो सर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी आपकी क्या है सर? 55 है। तो 55 आपका कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 55 हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए सर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या मेरे भाई? तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। और मेरे भाई चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आपको पढ़ते रहना। अगला देखिए, एक पिता अपने बेटे से कितने 26 वर्ष बड़ा है। एक पिता अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इतने तबीयत खराब है, लेकिन आपके लिए क्या है, क्लासेस ला रहा हूँ। इतने दिनों से क्लासेस क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ये बिल्कुल बोला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसके कारण अपनी क्लासेस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ, आपके लिए क्लासेस में लेकर आ रहा हूँ। अगले भाई, एक पिता अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ा। तो भाई बड़ा है तो हमेशा बड़ा, कितना 26 वर्ष हमेशा बड़ा रहेगा। अब 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद सर? 3 वर्ष बाद की बात कर, 3 वर्ष बाद क्या हो रहा सर? उसके बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। उसके बेटे की उम्र का कितना गुना हो जाएगी सर? अगर ये सन है सर, फादर है। अगर बेटा सर 1 गुना है, तो फादर कितना सर? 3 गुना हो जाएगी। कितना सर? 3 गुना। सर डिफरेंस कितना है इनका? अंतर सर 2 रेशो मैंने बोला था कि अंतर हमेशा बराबर होता है। तो 2 रेशो बराबर सर 26 के बराबर, किसके बराबर? 26 के बराबर। 2 से काटा सर 2, 13। एक रेशो की वैल्यू सर 13 आ जाएगी। 13, 13 एकम 13, 13 39। अब सर पूछी किसकी गई है? पूछी सर पिता की वर्तमान पूछी गई। तो इस सर ये तो 3 साल बाद की है, 3 साल पहले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसमें से 3 घटाना पड़ेगा। तो सर 39 में से 3 घटाएंगे तो 36 आपका आएगा। 36 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है सर? 36 हमारा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी सर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
कुछ से कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी दिखने को मिलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात यहाँ आपको नहीं है। अगला देखिए, ए बी सी 3 लोग हैं। ए बी सी कितने हैं सर? 3 लोग हैं। एक 20,000, एक 30,000, एक 50,000 निवेश करता है। 6 महीने बाद एक ए जो है 10,000 और कर लेता है जोड़े, और सी आपका 20,000 निकाल लेता है। लाभ आपका 40,000 है, तो बी का हिस्सा आपको बताना है। सर यहाँ ए है, ये सर बी है, ये सी है। पहले जो ए ने कितना सर 20,000 इन्वेस्ट किया। सर 3 जीरो आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही, तो सर 3 जीरो अपन हटा दो या ले भी सकते हो सर, लेकिन ले लेते हैं। कितने सर? ये 20,000, इसने कितने साल सर? इसने 30,000 और इसने सर 50,000 निवेश किया। कोई दिक्कत नहीं सर, 50,000 6 महीने बाद, मतलब ये कितने महीने तक चला उसने? 6 महीने। फिर 6 महीने बाद क्या किया सर? 10,000 और ऐड कर दिया, मतलब 20,000 और 10,000 सर 30,000 उसमें ऐड हो गए। 30,000 सर हो गए, वो 6 महीने के लिए निवेश किए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसने क्या किया सर? 6 महीने बाद 20,000 निकाली, ये तो 6 महीने तक निवेश किए। फिर उसने क्या किया सर? 20,000 निकाल लिया, 10,000 उसमें इन्वेस्ट करेगा जो 6 महीने के लिए। और सी ने तो कुछ किया नहीं, तो सी आप 12 महीने ही होने वाला। सी का कितना सर? 12 महीने होने वाला। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं? 4 जीरो सर सभी दिखाई दे, 4 जीरो अपन अपन उड़ा दिए। यहाँ प्लस इसलिए अपन ने यहाँ से उड़ा दिया। सर बाकी क्या कर सकते हैं? 6 दूना 12, 12 और 6 18, 12 और 18 सर 30 हो जाएगा, 12 और 18 30, और 6 18, 18 6 24, ये सर 24 हो जाएगा, और 12 पंजे सर 60 हो जाएगा। 12 पंजे से क्या आ जाएगा सर? 60। अब यहाँ किससे काट सकते हैं सर? 6 से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल। 6 पंजे 30 सर, 6 चौक 24 और 6 दाम 60। सर इस रेशियो में आपका बटा है, किस रेशियो में सर? 5 रेशियो 4 रेशियो 10। सर इस रेशियो में आपको बटा है। लाभ 40,000 है। लाभ कितना सर? 40,000। बी का हिस्सा आपको बताना, बी का हिस्सा बताना सर। तो टोटल लाभ कितना सर? 19 रेशियो। तो 40,000 आपका टोटल लाभ कितना सर? 40,000 आपका टोटल लाभ है। तो 19 रेशियो बी का सर 4, बी का सर 4 गुना, तो सर 4 चौक 16, 16 के पीछे सर 2 4 जीरो, 19 से काटेंगे सर 19, 19 अट्ठे सर 105, 19 अट्ठे क्या होने वाला सर? 19 अट्ठे लाभ 40,000 में बी का हिस्सा क्या होगा सर? सर 6 से कटा 6 दाम 10, 6 चौक 24, 6 50 30 सर 200 सर 9 19। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या समस्या आ रही? यहाँ में समस्या तो कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही सर। 6 18 और 6 सर 24, 6 दूना 12, 6 18 ये हो जाएगा 30, और 12 पंजे सर 60। कोई दिक्कत नहीं सर, 19 रेशो बराबर आ रहा है, तो बी का हिस्सा आपको बताना है। तो एक बार सर कैलकुलेटर से करके देख लेते, कोई समस्या आ रही क्या? अगर कुछ समस्या आ रही है तो बिल्कुल मेरे भाई बता सकते हो कि 16 4 जीरो भागित 19, तो सर 8,421, 8,421 आ रहा है सर। 8,421 तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ आपकी हो रही है। एक बार इसको अपन फिर से करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें समस्या दिखाई दे रही है सर। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से इसको करेंगे। हाँ सर, एक ए है सर, आपका बी है, और सी सर 3 लोग हैं। ए सर आपका ए कितने सर? ए आपका 20,000। ए क्या कर रहा है? 20,000 निवेश कर रहा है 6 महीने के लिए, और फिर ए 10,000 और निवेश करेगा सर, 30,000 और निवेश कर देगा। 30,000 निवेश करेगा जो 6 महीने के लिए हो। सर बी क्या करेगा? बी सर 30,000 है, बी सर 30,000 निवेश कर रहा है जो 6 महीने के लिए, और 20,000 निकाला, मतलब 10,000, 10,000 निवेश करेगा 6 महीने। सी तो सर 50,000 ही निवेश करेगा, 50,000 जो आपके 12 महीने के लिए निवेश यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं सर। यहाँ से अपन क्या करेंगे सर? ये जीरो,
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो अपने हटा दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 6 काट दिया सर, 6 दूना सर 12, 6 दूना सर 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 दूना 10, ये यहाँ हो जाएगा, और 3 और सर एक 4, और सर ये 2 और 3 आपका सर। सर ये रेशो तो आपका यही होना है, रेशो क्या होने वाला सर, 5:4:10 होने वाला। अब लाभ आपका लाभ कितना है सर, 40,000 है, तो बी का हिस्सा बताना है। तो सर बी का हिस्सा आपको बताना है, बी का हिस्सा सर ये होने वाला है। तो 40,000 आपका हो जाए 40,000 भागित 19 गुणित सर आपका क्या होने वाला है, 4। बी का हिस्सा बताना है। तो सर वही बात होने वाली, यहाँ ऑप्शन तो आएगा नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये जो भी आएगी आपकी, वो आपकी जो आपने किया था पहले वो आपका आ जाएगा। अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपका 72 डिग्री और त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त आपका जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है सर, वो क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर बात करें सर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे सर 360 डिग्री आपका होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। पाई तो अपन एज इट इज रखेंगे सर, आर पाई सर, आर क्या है सर, 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 सर। अब सर थीटा क्या है सर, थीटा 72, वो नीचे सर 360 डिग्री आपका आ जाएगा सर। एक जीरो से एक जीरो काट, 36 दूना 72 सर, सर आपका 20 पाई आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, 20 पाई। अब 20 पाई हमें नहीं, ये पाई यहाँ होना चाहिए कायदे से सभी पाई, तो इस सर ये 20 पाई वाला आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु 50, ए और बी दोनों की एज कितनी सर, 50। 10 साल बाद ए बी से 2 गुना, 10 साल बाद, 10 साल कहाँ सर, 10 साल बाद की बात कर रहा है, यहाँ ए और बी, ए जो है बी से 2 गुनी है, ए बी से क्या हो जाएगी सर, 2 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद। सर वर्तमान ये है, 10 साल बाद के लिए अपन क्या है, 2 लोग हैं तो सर 20 जोड़ देंगे, तो 10 साल बाद सर 70 हो जाएगा। दोनों रेशो का जोड़ेंगे, 3 रेशो बराबर क्या आ जाएगा सर, 3 रेशो बराबर 70, 3 से काटेंगे सर, 3 दूना 6, फिर सर 1, 3 त्यानो, फिर 1 3 त्यानो, सर यही चलेगा। एक रेशो की वैल्यू तो सर ये आ गई। अब 20 की सर एक रेशो मतलब बी की तो यही होने वाली, पूछी किसकी गई सर, बी की वर्तमान है। ये सर 10 साल बाद की, 10 साल पहले के लिए सर 10 घटा देंगे, तो सर क्या आ जाएगा आपका 13.33, 13.33 आ जाएगा। ये आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है सर। तो ऑप्शन सी सर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई मेरे साथ जुड़ जाना और पढ़ते रहना, तबीयत खराब है लेकिन आपके लिए क्या है, बिल्कुल पढ़ाते रहेंगे। आपको आवाज में भी कुछ समस्या दिखाई दे रही होगी, पहले क्या थी, अपनी क्लास किस कारण से नहीं हो रही थी कि बिल्कुल ही अपन अपनी आवाज नहीं निकल पा रही, इसलिए क्या अपन क्लास नहीं ले रहे। जैसा ही ठीक हुए आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करा रहे, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बार आ रहे 4 महीने के दौरान 5 पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाता है, तो आरेख में कुल कितनी पट्टियां होगी। भाई 4 महीने, 4 महीने मान लीजिए सर, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है और सर अप्रैल, कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने सर और 5 पर्यटन स्थल, तो एक महीने में सर कितनी पट्टियां होगी आपकी। एक महीने में सर 5 है तो सर 5 पट्टियां होगी, एक महीने में कितने सर, 5 पट्टियां, तो सर 5, सर यहाँ भी 5 होगी आपकी पट्टियां, यहाँ भी 5 होगी सर, यहाँ भी सर 5 होगी, तो 5 दूनी 10, 15 5 चौका 20, मतलब 20 टोटल पट्टियां कितनी होगी सर, 20 टोटल आपकी पट्टियां होगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बार डायग्राम होता है। अगला देखिए, अगला है सर एक त्रिभुज है, क्या है सर, एक त्रिभुज है जो एबीसी आपका ये है 7 24 25, ये भुजा है। अब त्रिभुज एक्स वाई जेड भी ऐसा है जो समान है, मतलब जिसकी भुजाएं भी लगभग समान होगी, वो इसका स्केलर फैक्टर क्या है सर, 2 है, स्केलर फैक्टर 2 मतलब 2 गुना उसका हो जाएगा। तो सर परिमाप बताना है, तो सर इसका परिमाप निकाल लेंगे, 7 और 24 और सर 7 24 25 आपका क्या हो जाएगा सर, 25 और 1 जोड़ देंगे 50 और 56,
56 है सर, स्केलर 2 है, 56 गुणित 2 56 गुणित 2 सर 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 112 हो जाएगा। 112 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन ए में सर दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑप्शन ए सर आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगला देखिए सर, 10 कर्मचारी की औसत आय, 10 कर्मचारी आपकी, 10 कितने सर? 10 आपके कर्मचारी है जिनकी औसत आय आपकी कितनी? 24,000। 50,000 वाला एक मैनेजर शामिल कर लिया, नया औसत क्या है सर? 24,000 तो आपका एवरेज है ही सही। 24,000 क्या है सर? एवरेज है। सर एक बंदा जो 24,000 का होगा सर, 24,000 का तो होगा ही सर। यहाँ 24,000 में घटा देते कितना सर? 26,000 का व्यक्ति आपको 26,000 अब आपको बांटना है। क्या बांटना है सर? 26,000 बांटना है। कितने व्यक्ति में बटेगा सर? 10 पहले थे, एक मैनेजर भी आ गया, 11 में बटेगा। बिल्कुल सर, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 सर, फिर सर 4, 11 से 33, यहाँ 7, 11 से 66, 11 से आ जाएगा सर 66, फिर 4, 11 से 33। तो सर यही मतलब आपका क्या आ जाएगा? 2 3 6 3, तो सर 3 6 3 6 2, मतलब 26,363 के लगभग आएगा। तो यही आपका दिखाई दे रहा ऑप्शन एक में ही, तो ऑप्शन ए डी आपका यहाँ सर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक अर्ध गोलाकार तंबू, एक कैसा तंबू है सर? अर्ध गोलाकार तंबू है जिसकी त्रिज्या सर 10.5 है। तो ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर का कपड़ा आवश्यक होगा? सर एक तंबू है आपका, एक कैसा है सर? तंबू है। तो ये अर्ध गोलाकार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 पाई r²। सर ये होता है, तो 2 पाई r²। तो सर ये अपन 2 पाई की वैल्यू सर 22/7, आर सर आपका क्या हो जाएगा? 10.5 गुणित सर 10.5। सर पॉइंट हटाएंगे और 100 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 से काटा सर, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 7 पंजे सर 35, 15 15 आ जाएगा सर। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से काटा सर 20 बार, फिर 5 3 15 सर, 5 चौक 20, 2 से काट दिया सर 2 बार, सर 2 से अपने 11 बार। तो सर यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुणित 11 गुणित सर 21। अब ये आ जाएगा यूनिट डिजिट। अब क्या आने वाली सर? यूनिट डिजिट आपकी 3 आने वाली। 3 वाली यूनिट डिजिट वाला एक ही है, लेकिन इसको कर लेंगे 23 63 गुणित 11। अब 11 3 का गुणा 3, 3 दोनों जोड़ेंगे 9, और सर 6 9 3 आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सर अच्छे लेवल का है। दो समकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर और आपका कितना है सर? 25 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होने वाली है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को इस तरह से करता है। सर आप एक एक ये सर्कल है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक सर ये बड़ा सर्कल है सर, बिल्कुल 2 बड़े सर्कल हो गए सर। आपको ये वाली जीवा निकालनी, बिल्कुल सर, ये आपका सेंटर हो जाएगा। सर बड़ा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है सर? 25 है, और छोटा जो वृत्त है उसकी यहाँ से तक त्रिज्या सर आपकी 15 हो जाएगी। सर यहाँ आपका 90 का एंगल बनेगा। तो सर 15 25 को देखकर मेरे को आइडिया लगा कि सर ये 3 4 5 वाली कंडीशन हो सकती है। तो बिल्कुल सर राइट राइट एंगल तो लगेगा सर। 3 3 पंजे 15, 55 25, तो सर 4 पंजे सर 20। यहाँ क्या आ जाएगी सर? 20 आ जाएगी। सर यहाँ तक हाफ रेडियस इसकी 20 है, तो सर फुल कितनी हो जाएगी सर? 20 ये है, तो 20 सर ये भी हो जाएगी। तो 20 और 20 सर आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा सर? 40। तो उसने क्या पूछा? जीवा की लंबाई बतानी है। जीवा की लंबाई सर 40। आपको 20 नहीं लगाना मेरे भाई, क्योंकि 20 आपकी आधी रेडियस है। आपको पूरी बतानी, पूरी आपको 40 लगानी पड़ेगी। अगला मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, कुछ क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसे दिए थे जो आपको छोड़ने थे। मेरा ये बात क्या है सर? जो आपको छोड़ने थे और इसको लास्ट में करना था, और बिल्कुल पूरा करना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये सॉल्यूशन होगा आप। तो सर इसको क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करोगे सर? पहली बात तो, अगर ये ऐसे क्वेश्चन लिखिए जो बड़े कंडीशन सर, इसकी पहली बात तो ये जो है रेट रेट भी थोड़ी अलग है। समय का तो कोई दिक्कत नहीं, रेट की समस्या, और समय आपको 5 साल है। कितना सर? 5 साल। तो 5 साल का निकालना थोड़ी समस्या है। और सर वहाँ पॉइंट में भी नहीं है, यूनिट डिजिट है।
वो लगभग आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 1 लाख है क्या है सर, 1 लाख है उसका 7%, तो 107 गुणे सर 107 गुणे सर क्या आ जाएगा 107 गुणे सर 107। अब ये कितनी बार लिखना है सर, 5 बार, 1 2 3 4 और सर 5, 107 अपन में सर क्या आ जाएगा, 2 0, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और सर 5 का। अब ये है, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको, फिर आपका आंसर आएगा। अब इसकी रेडियस अगर रेट अगर अलग होती तो अपन इसको थोड़ा सा आसानी से कर सकते थे, लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है, उसने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया ताकि आपके अदर क्वेश्चन छूट सके, उसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये देखने में सिंपल है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता है और सभी अपन कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऐसी है और वहां आपको point ऐसे है, तो इसको अपन क्या एक बार क्या कर सकते हैं सर, कितनी जीरो है सर, 5 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो अपने काट दी आपकी, यहाँ और बची है सर, इसका अपन कर सकते हैं। एक बार मोबाइल में इसको चेक कर लेते क्या समस्या इसकी सर हमें आ रही है। तो एक बार देखिए सर, क्या है सर, 107 है ना, 107, 107, 107, 107 और 107, ये आ जाएगा भाई, मतलब 140 25, 140 25 ये वाला आपका हो जाएगा। तो इसको क्या फिर भाई एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन न इसका करना पड़ता है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इसको आपका एग्जामिनर में अगर आता है तो बिल्कुल इसको छोड़ देना, इसको क्या करना है, एग्जाम में अगर आता है तो इसको छोड़ देना आप। अब ये देखिए, एक नियमित अष्टभुज का परिमाप आपका कितना है सर, 48 मीटर है। तो एक भुजा की लंबाई आपको बतानी, क्या बतानी है सर, भुजा की हमें लंबाई बतानी है। तो बिल्कुल सर भुजा की लंबाई बता देंगे, तो 48 सेंटीमीटर से अष्टभुज है, तो सर 48 से अष्टभुज में 8 भुजा होगी, 8 का भाग दे देंगे, 8 3 48, भुजा की लंबाई सर 6 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली। अगला देखिए, अगला सर मानक विचलन, मानक विचलन का सर फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मानक विचलन का फॉर्मूला आपको अगर बताना चाहूँ तो ये होता है, समेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स अपॉन में सर एन होता है, अपॉन में क्या होता है, एन होता है। ये आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब सर यहाँ एक्स बार क्या है, माध्य, सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा और आगे अपन प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इसका सर माध्य निकालेंगे और यहाँ आपको देखना लगभग में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ आपको 70, 5 5 और 2 7 7 2 14 और 15 15 और 9 हासिल का एक 7 7 की 7 8 7 मुझे 33, सर ये आ जाएगा सबसे संख्या 1 2 3 4 5, 5 से काटा सर, तो 35 सर 5 दूना 10 मतलब 2 लगभग पूछा गया था आपने 72 इसका माध्य मान सकते। अब सर ये करना है, अपन ने माध्य निकाल चुके, माध्य में से ये घटाना है और आपको समीशन लेना है सर 70, और यहाँ पर ये वाली भी होती है, मतलब पॉजिटिव ही आपको संख्या लेनी है। अब 72 में सर आपको क्या करना है, और यहाँ स्क्वायर भी होता है, क्या होता है सर, स्क्वायर भी होता है, क्योंकि मानक विचलन आपका अलग अलग होता है, तो वो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट आपका होता है। सर ये 72, 70 में से सर 72 में से सर 70 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर सर आपका क्या आ जाएगा सर 4, फिर सर 75 सर 3, 3 का स्क्वायर सर 9, 72 तो 72 आपका सर यहाँ आ जाएगा सर 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, और यहाँ सर 2 का स्क्वायर फिर सर आपका 4, फिर यह हो जाएगा, क्या आ जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो सर 4 चौक 16, बिल्कुल हो गया ना हाँ सर, 4 चौक 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 17, 17 और 4 सर 17 और 4 क्या हो जाएगा सर, 17 4 21, 21 हो चुका है सर। ऊपर वाला अपन नीचे वाला अपना क्या आ जाए, नीचे वाले 5 है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 पॉइंट 5 दूना 10। अब ये सर ये रूट में लेना, अब ये रूट में अपन देख के बता पा रहे होंगे कि सर 2 का स्क्वायर तो 2 से ऊपर और 3 के बीच में हो, प्लस सर 2 और 3 के बीच होगा, इतना मेरे को पता हो इसकी वैल्यू क्या होने वाली, 2 और 3 के बीच होने वाली। सर 3 वाला तो आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 2 वाला भी नहीं होगा, मतलब 1 वाला भी नहीं होगा, 2 वाला होगा, 2.86 आपका होने वाला, बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में वस्तु खरीदी,
और 1320 में भेज दी। लाभ प्रतिशत उसको बताना। यहाँ लाभ कितना हो रहा है सर? 120 का लाभ हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में सर? 1200 के रिस्पेक्ट में। गुणित में सर 100 हो जाएगा। गुणित में सर हो जाएगा 2 जीरो सर, 2 जीरो काटे 12 दाम, मतलब क्या हो जाएगा सर? 10% आपका हो जाएगा। 10% आपका ऑप्शन बी में है सर। ऑप्शन बी सर आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। सर ये वाला देखिए, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन इतनी वस्तु इतनी वस्तु बनाई जाती है, 2 फुट वस्तु इतनी, तो कुल कितनी वस्तुएं अच्छी। सर इसको सोल्व करेंगे। सर ये स्क्वायर है तो सर 50 और 2 की घात 3 8, 50 80 सर 400 हो जाए। 400 वस्तुएं वो टोटल बना दे। सर यहाँ क्या हो रहा है सर? 10 का स्क्वायर सर 100 हो जाएगा। 100 बटे 5 सर 20, 20 वस्तुएं आपकी खराब हो जाती। सर 20 इसमें 400 में से घटा देंगे सर 380 आपका हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 380 वस्तुएं आपकी अच्छी, आपकी 300 वस्तुएं होने वाली है। हिस्टोग्राम में पट्टियां एक दूसरे को क्यों छूटती है? हिस्टोग्राम आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कोई समस्या वाली बात नहीं, शायद अपने पास हिस्टोग्राम होगा। कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम नहीं भी है तो कोई, हिस्टोग्राम ऐसी ही होती है। आपकी आकृति क्या होती है सर? हिस्टोग्राम में आपकी लगभग ऐसी आकृति होती है। ऐसे एक दूसरे को सर क्या होती है? एक दूसरे को सतत होती है। अंतराल इनका क्या होता है? सतत होता है, इसलिए ये एक दूसरे को होती है। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ सर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी मेरे भाई आपकी क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी? और क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गला जरूर खराब है लेकिन आपके लिए मेहनत होती रहेगी और बिल्कुल होती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।